अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हमने वेबसाइट कंटेंट जो है वो लिखना सीखना है। सही है। लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम लिखेंगे हाउ टू राइट अ कंटेंट फॉर अ वेबसाइट एंड वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, वो आपके किसी स्कूल की हो, यूनिवर्सिटी की हो, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जब आप एडमिशन के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, देन फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ, वो वेबसाइट के ऊपर जितना कंटेंट लिखा होता है ना, वो सारा का सारा जो है वो उसकी तरफ होता है। वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। जैसे कि अगर आप उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो उम्रा और हज के लिए वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा आ रहा होता है, आप उनकी किसी भी स्पेसिफिक कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हैं, कहीं किसी ट्रैवल एजेंसी में जाने के लिए, कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप जाते हैं वहाँ पर, अगर आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या कुछ ऑर्डर वगैरह कर रहे होते हैं किसी की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा होता है, जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, वो सारा का सारा जो टेक्स्ट होता है ना, वो वेबसाइट कंटेंट में आता है। ये जो इमेजेस वगैरह होती हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है, वीडियोस बनाना वीडियो एडिटर का काम होता है, और डिफरेंट अदर मल्टीमीडिया मीडिया से रिलेवेंट जो काम होता है वो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। वो राइटर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होती है। सही है। या वो वेब डेवलपर का काम होता है। आपका काम सिर्फ कंटेंट लिख के देना है। अब कंटेंट हमने कैसे लिखना है? फर्स्ट यू हैव टू नीड अ वेबसाइट लेआउट। आपको वेबसाइट का एक लेआउट होना चाहिए कि अब जो क्लाइंट है ना, वो लोगों को क्या शो करवाना चाहता है। लाइक वो अपना अबाउट अस, अपनी हिस्ट्री शो करवाना चाहता है, अपनी सर्विसेज का बताना चाहता है, ब्लॉग का ऑप्शन लिखना चाहता है। जिस तरह कि मैंने लास्ट में आपको बताया है कि हर वेबसाइट जो है ना, वो अपने अंदर एक ब्लॉग का ऑप्शन रखती है, जिसमें वो ब्लॉग्स जो है ना वो अपलोड करती है। जैसे कि एसईओ ब्लॉग जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, तो वो ब्लॉग्स भी लिखवाना चाहती हैं ये नहीं, या वो अपनी हिस्ट्री बता रही हैं, वो कुछ भी कोई मेडिकल चीज़ है, तो वो सारे पेजेस जो है ना, वो क्लाइंट अपनी मर्जी से जो है ना वो ऐड करवाता है। सही है। वो क्लाइंट, आप यहाँ पे, आप जो राइटर हैं और मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपको जो है ना वो एज अ असाइनमेंट वो सारा सब कुछ बताऊंगी जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करता है। मैं वो प्रोवाइड करूंगी, आपने मुझे राइट करके देना है, और जैसे राइट करना है मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगी। रीफ मैनुअल राइटिंग में आपको बस रिफ्रेजिंग आनी चाहिए, या कुछ जो आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा होता है। आपके अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, सेंटेंस अच्छे हैं, तो सेंटेंस तो आप लिख ही लेते हैं। मैं तो आपको यहाँ पे राइटिंग टेक्निक्स बता रही हूँ कि राइट करना कैसे है, डिमांड क्या है लोगों की। सही है। रेफरेंसेस ऑफ कंपेटिटर वेबसाइट। आपका जो क्लाइंट है ना, उसका बिजनेस क्या है? रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो उस रेस्टोरेंट में वो अगर वो पिज्जा या बर्गर या कुछ भी सेल कर रहा है ना, तो उसके कंपेटिटर्स देखें कि उसके कंपेटिटर्स कैसे सेल कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसे रैंक कर रही है, उनके वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट कैसा है, वो सब कुछ। और उसके बिजनेस की सारी डिटेल कि उसने कैसे स्टार्ट किया, कैसे उसने जो है ना मुश्किल वक्त में सरवाइव किया, वो सब कुछ। समझ आई? ये तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं। अब वेबसाइट कंटेंट लिखने का सबसे पहला एलिमेंट, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक ये डिजिटल मार्केट जिसकी मैंने आपको आज असाइनमेंट देनी है, मैं उसी की एग्जांपल देती हूँ। ये वेबसाइट है डिजिटल दिवा की। ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जो कि डिफरेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सर्च इंजन की, पीपीसी की, कंटेंट क्रिएशन की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, ये सारी सर्विसेज ये एजेंसी है ना प्रोवाइड करती है। इनकी वेबसाइट ओपन की, सबसे पहले ये एक लाइन नजर आई, योर पार्टनर इन डिजिटल सक्सेस। डिजिटल दिवा, योर पार्टनर इन डिजिटल सक्सेस। समझ आ गई? ये जो पहली लाइन है ना, इसे कहते हैं हेडलाइन। हेडलाइन क्या होती है? ऑल अबाउट द वेबसाइट। एक लाइन के अंदर अपनी पूरी वेबसाइट के बारे में बता देना कि इस वेबसाइट के अंदर क्या दिया होगा। समझ आ गई? कि इस वेबसाइट के अंदर किस बारे में हम बात करेंगे, एक लाइन के अंदर उसका निचोड़ निकालना, एक लाइन के अंदर उसको लिखना, उसे कहते हैं हेडलाइन। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें, नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड विद आवर डिजिटल एक्सपर्टीज एंड योर अल्टीमेट एजेंसी। मैंने आपको ये क्यों ओपन किया है? क्योंकि इस वेबसाइट का कंटेंट मैंने लिखा है। ये जो सारा आपको कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट मैंने लिखा है। मैं इस कंपनी के साथ काम कर चुकी हूँ। समझ आ गई? इस वजह से मैंने आपको, ताकि मुझे बताने में आसानी हो और समझाने में आसानी हो, जो काम मैंने खुद किया है। समझ आ गई?
ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड इन आवर डिजिटल एक्सपर्टीज एंड योर, ये क्लाइंट का काम है। सिर्फ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये सिर्फ वही सारे काम है जो कि क्लाइंट जो है वो अपनी अपनी जो ऑडियंस है उसको शो करवाना चाहता है। ये जो नेक्स्ट लाइन होती है ना, उसमें आपने जो हेडलाइन है ना, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, जरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये थोड़ी सी एक लाइन और भी यहाँ पर लिखी जा सकती है। थोड़ी सी ये लंबी हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं, 2 लाइन से ज्यादा नहीं। टैगलाइन में क्या लिखा होता है? गिव सम डिटेल अबाउट द हेडलाइन। समझ आ गई? इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट है। वेबसाइट कंटेंट के लिए आपको क्या होता है ये मैंने बता दिया, किन किन चीजों की जरूरत होती है ये भी बता दिया। और जब लिखने लगे तो सबसे पहले हेडलाइन एंड टैगलाइन लिखते हैं। अब वेबसाइट के अंदर पेजेस कौन कौन से होते हैं ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे जो आपसे होगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से लिखने हैं। लेकिन होम पेज होता है, जिस होम पेज के ऊपर ना थोड़ी सी अबाउट अस लिखी होती है, थोड़ी सी सर्विसेज के बारे में लिखा होता है, थोड़े से कॉन्टेक्ट के बारे में लिखा होता है, थोड़ा थोड़ा ना एक थोड़ा थोड़ा ऑप्शन जो है ना वो पॉइंट दिए होते हैं। बाकी होम पेज के ऊपर ये सारे थोड़े थोड़े लिखे होते हैं। उसके अलावा हेडर के ऊपर वो सारे एक और नजर आ रहा होता है सब कुछ, जैसे कि अबाउट अस, सर्विसेज, सर्विसेज इन डिटेल, फिर उस पेज के ऊपर क्लिक करोगे वो डिटेल सर्विसेज आएंगी। अबाउट अस में क्या क्या लिखा होता है? मिशन एंड विजन, ये कंपनी क्यों शुरू हुई, उसका मिशन विजन क्या है, उन उसी को क्यों चूज किया जाए, उनका गोल क्या है। समझ आ गई? सो कॉल टू एक्शन एडेड इन दिस, लास्ट पे आपने कॉल टू एक्शन आपने इस कंटेंट में जरूर ऐड करने हैं कि वो क्लाइंट जो है वो इस तरह काम करे, इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं कि वो आप उसको यूज करने पे मतलब आपसे सर्विसेज लेने पे मजबूर हो जाए। सही है? ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। समझ आ गई? ये एक ऑल अबाउट द वेबसाइट कंटेंट था। अब मैं आपको एक मार्केटिंग कंपनी का बताती हूँ। ये देखें, अब ये कंपनी है, ये इसकी हेडलाइन है, ये इसकी टैगलाइन है, ये इसकी फाउंडर है। समझ आ गई? अबाउट आवर कंपनी, ग्रो योर बिजनेस डिजिटली, ये सारा इन्होंने ऐड अंदर करवाया हुआ है। ये लेआउट इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था, ऐसा ही एक लेआउट मैं आपको दूंगी। लेकिन उसके अंदर ये जो कंटेंट लिखा होगा ना, ये डमी होगा, मतलब उसके ऊपर कुछ और ही लिखा होगा, आपने सही कंटेंट लिखना है। ये आपकी रेफरेंस वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से लेनी है लेकिन उसको रिफ्रेश करना है। वर्ड सेम टू सेम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनके वर्ड्स का मुझे पता है, मैंने क्यों आपको ये असाइनमेंट में दिया है, क्योंकि मैंने खुद लिखा है और मुझे पता है कि मैंने इस पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए आपने कॉपी पेस्ट करके यही मुझे पकड़ा नहीं देनी, आपने इसकी रिफ्रेजिंग करनी है और आपने इस तरह की और वेबसाइट ढूंढनी है। गूगल के ऊपर सर्च करनी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ढूंढनी है और वहां से देखें कि वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और जो मैंने आपको दिया है उस तरह से आपने प्रोवाइड करना है। उसको कैसे रिफ्रेश करना है? ये होम पेज पे आ गया। अबाउट अस, अबाउट अस में हु वी आर, हम कौन है, हम अलग क्यों है लोगों से, आपको हमें क्यों हायर करना चाहिए और हमें कैसे हायर किया जाए, इनकी सर्विसेज, ये सारी अगर आप इस पे सब पे अलग अलग पे क्लिक करेंगे ना, इन सारी सर्विसेज के बारे में आपको बता देंगे। और ये ब्लॉग का पेज है, इनके ऊपर इनके ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अभी फिलहाल ये 2 ही ऐड हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के 2024 में ट्रेंड्स कैसे होंगे और हाउ टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग 2024 के अंदर ही हम कैसे कर सकते हैं। समझ आ गई? अब ये जो है ना, ये आपकी वेबसाइट है। अब ये देखें, आपने इस लेआउट की यहाँ से आपने डाटा आइडिया लेना है, इंफॉर्मेशन, मतलब आप समझ लें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक क्लाइंट है, उसकी पहले से ये वाली वेबसाइट थी। सही है? अब उसने अपनी वेबसाइट का लेआउट चेंज करना है और जो ऊपर लिखवाना है ना वो जरा और वर्ड चेंज करनी है। ये उसकी कोई 10-12 साल पुरानी वेबसाइट है, ये बड़ी देर चल रही है, अब इसको अपडेट करना चाहते हैं। आपने क्या करना है, वो आपको नया लेआउट देता है और राइटर को कहता है कि इस लेआउट के अकॉर्डिंग ना मुझे जो है ना वो सब कुछ करके दो। और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं इसकी ओनर हूँ, मैं तब से शुरू किया है, ये मेरी कंपनी है, मैं ये वाली सर्विसेज देती हूँ, ये वाली सर्विसेज है। लिखना आपने अपनी वर्डिंग में है, लिखना आपने अपने वर्ड्स में है, इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ से मिलेगी। लेआउट ये है। और ये देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, ये सारा जो है वो यहाँ पे आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। एडवर्टाइजिंग, इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसमें आपने होम पेज लिखना है। सर्विसेज में
सोशल मीडिया, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग वाला ऑप्शन छोड़ देना। ये 3 इसकी सर्विसेज लिखनी है। और अबाउट अस में यहां पर आपने इसका अबाउट लिखना है, साथ ऐसे ही हेडलाइन लिखनी है और लिख के आपने मुझे एक वर्ड की फाइल में देना है। अब वर्ड की फाइल में कैसे देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ब्लॉग वाला ऑप्शन भी छोड़ दें और ये कंटेंट वाला ऑप्शन जो है कि वी हैव डोंट हेजिटेट टू गेट इन टच, ये उसने एक हेडलाइन सी दी है। हर पेज पे एक छोटी सी टैगलाइन हेडलाइन लिखी होती है और यहाँ पर आपने वो डमी टेक्स्ट ये डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसको रियल में चेंज करना है। और एड्रेस फोन नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपका कंटेंट चाहिए। इस पेज के ऊपर सिर्फ एक यही पैराग्राफ लिखने वाला है। अब वो कैसा होगा और आपने किस फॉर्म में मुझे शेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी वेबसाइट थी, ये मैंने जब अपनी असाइनमेंट की थी तब मुझे एक परफ्यूम था, परफ्यूम की वेबसाइट थी अनीसा परफ्यूम, जिसकी मैंने लिखी थी। अब ये मैंने उसकी हेडलाइन लिखी, हेडिंग लिखी और हेडिंग लिख दिया हुआ मैंने, वैसे यहाँ पे हेडलाइन लिखना था, टैगलाइन और उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में, एक्सक्लूसिव पेज कौन से थे, मेन के पेजेस, वुमेन के जो पेजेस थे, उनके जो फेमस परफ्यूम्स थे उनके बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन ना वेबसाइट के ऊपर दी हुई थी। मैंने सिर्फ वर्ड यूज किए हैं। ये सारे ये जो ब्लू में लिखे ना, ये मैंने खुद से नहीं लिखे, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर ये उनकी परफ्यूम्स के नेम थे जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। जो अंदर वाला ये कंटेंट है ना, ये एडवर्टाइजिंग की हुई है मैंने वेबसाइट की, उनकी प्रोडक्ट्स की। फिर मैंने उनका अबाउट अस लिखा कि हु वी आर, वाई हमें ही क्यों चूज किया जाए। ये सारी जो है ना मैंने मैम ने जो हमें वेबसाइट दी थी, मैंने उसकी रीफ्रेजिंग करके उसको वैसे लिखा है। अब होप सो आपको ये सही से समझ आ गई होगी। ये कोर वैल्यूज कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे और ये सारी जो थी ना, ये सेम इन्फॉर्मेशन वहां पर दी हुई थी, मैंने सेम वहां से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दी और सिर्फ ये एक जो लाइन है ना कॉन्टेक्ट की, वो मैंने इसके अंदर लिख दी, लास्ट वाली लाइन लिख दी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर वेबसाइट कंटेंट। होप यू आर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ आ गई होगी। सही है, और अगर नहीं समझ आई तब भी आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं और कोई भी बात की समझ नहीं आई तो। अब इंशाल्लाह इसकी जो असाइनमेंट है वो आपके पास एक दिन है, इसको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह परसों हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, अब हमारे कितने लेक्चर्स रह गए हैं वो हम देख लें। एक हमने सोशल मीडिया राइटिंग कैप्शंस वगैरह लिखना सीखने, ये कोई 10-15 मिनट का लेक्चर होगा। ये भी कोई 10-15, जो मेन काम था ना, जो सही जो वेबसाइट और कंटेंट राइटिंग जो थी वो करने वाली, आर्टिकल और ऐसी राइटिंग, वो एक बहुत ज़्यादा लेंथी वर्क था, वो ख़त्म हो गया हुआ है। सही है। FAQ जो लास्ट पे दिए होते हैं वो कैसे लिखने, उनको क्यों इम्पैक्टफुल क्यों रखना है। सही है। लास्ट पे आपका सबसे प्यारा और सबसे जो डिमांडिंग लेक्चर होता है स्टूडेंट्स का, AI टूल्स को कैसे यूज़ करना है, जिसमें हम मोस्टली क्या कौन से यूज़ करते हैं, कौन से पेड हैं और हम कहाँ से उसको बाय करेंगे, ये सब। और उसके अलावा कौन सी निचेज़ में हमें आर्टिकल लिखने चाहिए, बेस्ट 2024 और 2025 की जो आर्टिकल्स हैं। हमारे कितने लेक्चर्स रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन ये 10 से 15 मिनट के, 12 मिनट के लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह और हमारा जो कोर्स है वो एंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद मैं बस आपको असाइनमेंट्स दूंगी और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करूंगी और देन फिर आपको फ्रीलांस अपनी स्किल के ऊपर अच्छे से कमांड हासिल करें। इसकी अच्छे अच्छे आपको मैं आर्टिकल्स दूंगी, आपको असाइनमेंट्स दिया करूंगी। अगले सारे दिन पूरा महीना में आपने अपने पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड करना है। एक आपने गूगल डॉक्स के ऊपर जाके मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आपकी जो वेबसाइट है आपकी गूगल डॉक्स के ऊपर ना, मैं आपको सिखाऊंगी। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूंगी, अगर पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको ये बताऊंगी कि आपने गूगल डॉक्स के ऊपर कैसे अपना फोल्डर बनाना है। फिर वैसे ही आर्टिकल्स मैंने शायद बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ अगर मैंने, बल्कि नहीं वो भी है नहीं, वो कहीं और पड़े हुए हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे आपने जो करने हैं, मैं पता नहीं क्या बोलने लगी थी, कैसे आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। फिर उस फोल्डर के अंदर आपने सारे अपने आर्टिकल्स, अपनी एसईओ आर्टिकल्स, अपने वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया कैप्शन, एड्स वगैरह, सारी पोस्ट वगैरह कैसे आपने लिखनी है। और लिखना तो मैंने आपको सिखा दिया है और आर्टिकल्स असाइनमेंट वगैरह दूंगी, आपने उसके अंदर पब्लिश कर देनी है, आपका पोर्टफोलियो अच्छे से रेडी हो जाएगा।
आपकी स्किल के ऊपर आपको अच्छी डिमांड, अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी। देन फिर आपको इन्फोशिमर्स के फ्रीलांसिंग के कोर्स की तरफ ज़रूर मूव करना चाहिए। अभी सिर्फ आपको मैंने स्किल सिखाई है, आपके पास एक स्किल आ गई है राइटिंग की, आपने उसके ऊपर अच्छे से कमांड हासिल की, प्रैक्टिस की, 2 to 3 मंथ्स किसी जगह पे इंटर्नशिप की। जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे फिर उस स्किल को बेचना सीखें। और बेचना कैसा है वो आप, उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए, उसकी तरफ ज़रूर मूव करना चाहिए। देन फिर आपको इंशाल्लाह अर्निंग की तरफ आप ज़रूर जाएंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। यहाँ पे बस मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।